यौम पाकिस्तान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिमी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से कल ही बल्कि तशरीफ़ लाए और आज देखें आपके पास। हमारे दिल में तो आप रहते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह ट्रांसमिशन में भी साथ। तो आप भी हमारे दिल में रहते हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे ये बताएं जिमी भाई कि ये जब भी तराना पढ़ा जाता है कुछ दिल की हार्ट बीट ज़रा तेज़ होती है। पाकिस्तान आपके लिए क्या है? असल में क्योंकि मैं शागिर्द हूँ सूफी बरकत अली का। जी जी। और मैं वाहिद शख्स हूँ जिनको उन्होंने अपनी गद्दी पे बिठाया था। ठीक। 1979 में। ठीक। और मैंने अपने आप को इस मुल्क का नौकर समझा। ठीक। तो मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन ही ऐसे करता हूँ, सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। जी, क्योंकि मैंने 48 साल सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम किया। जी। कई हुकूमत आई गई, कई लोग आए, मुलाकात भी रही, उनके साथ ताल्लुक भी थे, सब थे, लेकिन काम मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया। ठीक। क्योंकि मैं जब सूफी साहब को वहाँ देखता था, हज़ारों लोग आते थे, उनके पास जाते थे, कभी वो बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे, और सारी दुनिया से जो उनके पास फंड्स आते थे लोगों की मदद करने से पहले, तो वो 12 बजे से पहले वो देते थे सबको, तकसीम हो जाता। हाँ, सबको। ठीक। तो मैंने एक दफ़ा पूछा उनसे कि आप 12 बजे से पहले सारी क्यों दे देते हो? वो कहते हैं कि हो सकता है 12:30 के बाद नीयत बदल जाए। अल्लाह अकबर। तो खराबी वो कहते यहाँ होती है जब नीयत बदल जाती है, फंड्स आते हैं। हाँ, फंड्स आते हमारे हैं मुल्क में या कहीं, तो वो उस टाइम के लिए यूज़ नहीं होते हैं। ओहो, फिर वो मिसयूज़ हो जाता है। मिसयूज़ हो जाता है, फिर वो अब्यूज़ की भी सूरत बन जाती है। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक। और मुझे खुशी होती है कि ये कहते हुए कि मैं पाकिस्तान का नौकर हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरे पेरेंट्स भी बाहर चले गए थे, अमेरिकन नेशनल हो गए थे, मेरे भाई बहन भी अमेरिकन नेशनल, मेरी बेटी भी बाहर, लेकिन मैंने अपनी नेशनलिटी नहीं छोड़ी पाकिस्तान की, क्योंकि मेरा सिर्फ काम यहीं है। ठीक। और सिर्फ इस वजह से नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, बट यहाँ के जो स्पेशल बच्चे थे, जी जी, आपके तो थे, उनके साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा। बहुत टाइम। फिर जेल में जो जुवेनाइल प्रिजनर्स हैं उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा, जो सीनियर प्रिजनर थे वो था। बल्कि ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे पहला पाकिस्तान का सेंट्रल जेल में, वो मैंने फंड्स कलेक्ट किए थे KASP से, खादिम अली शाह बुखारी फाउंडेशन से। अच्छा। और वो बनवाया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि वहाँ से जो प्रिजनर्स है वो चल कर अपनी फ्रीडम हासिल कर दें, क्योंकि कोर्ट पहुँचना कभी, ये भी कैसी एक सोच है। सही। सिक्योरिटी नहीं है, कभी जज नहीं है, कभी वैन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसको आसान करने के लिए पहला जुडिशल कॉम्प्लेक्स यहाँ बना था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आसिम भाई, ये आपकी जिमी भाई से मुलाकात पहली है? जी, बिलमुशाफा पहली दफे। तो आपको पता है ये एक वंडर चाइल्ड भी है जी। हाँ, वो बड़ी वो दास्तान है, वो तो बल्कि मैं ज़रूर हम सुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो अब इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे आपकी नज़र में पाकिस्तान के जब मार्ज़े वजूद में आया, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सोचा था, और फिर वो अल्लामा असद को वो टास्क दिया गया, पासपोर्ट दिया गया, वो एक काउंसिल बनी, लेकिन उनका विसाल होता है और फिर मुख्तलिफ चैलेंजेस और फिर सीटो सेंटो और बस फिर ये कोई सी भी डिक्लेरेशन हो ना, सही कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, तो वो दो फॉर्म्स में होता है। जी जी, एक होता है लेटर्स, ठीक, और एक होती है उसकी स्पिरिट, जिसे लेटर एंड स्पिरिट बिल्कुल ठीक। कानून के और अदल में भी जो है वो कानून का निफाज सिर्फ लेटर्स के ऊपर भी नहीं होता, तो लेटर्स एंड स्पिरिट के ऊपर जो है वो होता है। तो लेटर्स तो हर पाकिस्तानी को जो है वो करारदाद पाकिस्तान के पढ़ाए गए हैं, हम पढ़ा रहे हैं मुताला पाकिस्तान में, लेकिन वो स्पिरिट ऑफ द लेटर जो है
वो क्या है जी, जिसके ऊपर ये सारी हम इकट्ठे हुए, बाकी तो लफ्ज़ों का ही मजमूआ है ना जी। तो ये जिम्मी साहब से मुलाकात तो मेरी पहली है, मुझे पहले नहीं पता था। आपने इतनी लिबर्टी दी है कि गुफ्तगू के अंदाज में बात की जा सके। तो जब ये बता रहे थे सूफ़ी बरकत अली साहब जो इनके सालार वाले, जी 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 शेख करीम हैं, और इनकी किताब भी पढ़ी है, इन सर्च ऑफ माई मास्टर, आई डिडंट नो दैट वाज अबाउट इट। जी जी। तो मुझे उनका ना वो एक इनकी बातों के दौरान वो क्लिप जो है जो बहुत वायरल भी हुआ, जिसके मुतालिक वो पाकिस्तान के मुतालिक एक ऐसी उम्मीद और बशारत दिला रहे हैं कि सारी कौमों के फैसले जो है वो यहाँ पर होंगे। और फिर वो मैंने आपकी तरफ देखा तो किसी जगह पर जो है वो आपने एक दफ़ा कहा था वासिफ साहब का जुमला उनके किसी सेमिनार में कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं, और नूर को ज़वाल नहीं। तो एक बस वजदानी सी एक सोच जो है वो ये आई कि ये स्पिरिट में पाकिस्तान एक खानका है। स्पिरिट में पाकिस्तान एक खानका है। हाँ, ये लेटर्स में कोई रियासत हो सकती है, ये लेटर्स में आप इसको जो है जियोग्राफिकली किसी एक बाउंड्री का नाम जो है वो दे सकते हैं जी, और उससे अपनी शनाख्त भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इन स्पिरिट जो है वो पाकिस्तान एक खानका है। और वो क्यों और कैसे खानका है? मज़ेदार बात यह है कि इसकी ज़बान उर्दू है जी। उर्दू ज़बान खानकाहों से निकली है, एक नज़रिया कहता है कि लश्करों से निकली, ठीक, लेकिन दोनों सूरतों में ये एक वो ज़बान है जो बहुत सारी ज़बानों को अपने अंदर जज्ब रखने की सलाहियत रखती है। ठीक ठीक है, एब्जॉर्बेंस जो है वो है। दूसरा नज़रिया पाकिस्तान खानका के हवाले से यूं है कि खानका में तमीज़ नहीं होती, ना रंग की, ना नस्ल की, ना ज़बान की जी। वहाँ पे ब्रदरहुड होती है, वहाँ पे अखुवत होती है, ये प्रिंसिपल होता है एक खानका का जी। और फिर उस खानका के अंदर एक अथॉरिटी होती है जो वो शेख की है जी। और फिर आप उस शेख के एक इमेज को सामने लाते हैं, यानी अगर हम इसको एक बड़ी सी खानका तसव्वुर कर लें चंद मिनटों के लिए, तो इसका जो मीर है, मीर कारवान है, उसको देखना चाहिए कि खानका को किस तरह से हेड किया जाता है। वो जो सूफ़ी शेख है उसके अंदर किस किस्म की दानिश होती है, वो अपनी खानका में रहने वाले हर शख्स के साथ, उसके हाल के साथ वाकिफ होता है जी। वो एक बाप की मानंद जो है वो होता है जिसके अंदर रहम का जज्बा अदल से फौकियत रखता है। रहम का जज्बा अदल से फौकियत रखता है। अच्छा जी, अच्छा, ये अच्छा जी, अच्छा जी। रहम का जज्बा जो है वो अदल से फौकियत जो है वो रखता है। तो अगर तो यूं हो जाए तो इसको जवाल नहीं। और इन स्पिरिट जो है वो, मैं तो बांग्लादेश के बनने को, सच्ची सी बात है, बांग्लादेश का बनना नहीं कहता, एक और पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान, यकीनन यकीनन जी, यकीनन। और पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं नजरिए के मुतालिक, ये फिर एक अलग सी जो है वो बहस है, हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।